छतरपुर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ओबीसी महासभा और कुशवाहा समाज के जिला पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 2 अलग-अलग थानों पर पीड़ितों की शिकायतें दर्ज न करने और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष ने इन मामलों को आपसी विवाद बताते हुए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। ज्ञापन के अनुसार 6 जनवरी की सुबह बिजावर क्षेत्र के जसुआ गाँव की एक महिला मंदिर जल चढ़ाने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों से विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि तीनों लोगों ने उसके साथ अश्लील गाली गलौज की, लात घूंसे मारे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर जब उसके 2 बेटे मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे शिकायत लेकर थाना पिपट पहुंचे, लेकिन ना तो महिला का मेडिकल कराया गया और न एफआईआर दर्ज की गई। परिवार ने थाने के एक कर्मचारी पर मामले को एनसीआर में दर्ज कर दबाव दबाने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। उधर जसुआ गांव से जुड़े एक दूसरे पक्ष का कहना है कि पूरा मामला आपसी कहासुनी से शुरू हुआ था, जिसे अब राजनीतिक और सामाजिक रंग देकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका दावा है कि शुक्ला परिवार को बदनाम करने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इसे दबंगई और महिला उत्पीड़न का रूप दिया जा रहा है। दूसरी घटना थाना ईसानगर क्षेत्र की बताई गई है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग से खेल के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण किशोर घर से चला गया, जिसे बाद में परिजनों ने तलाश कर बरामद किया। परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि पुलिस द्वारा उल्टा दबाव बनाने का आरोप है। इन दोनों मामलों को लेकर ओबीसी महासभा और कुशवाहा समाज ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराने, आरोपियों की गिरफ्तारी और थानों में कथित वसूली और लापरवाही की जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई केवल निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। अब निगाहें पुलिस अधीक्षक के स्तर पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सके कि मामला गंभीर अपराध का है या आपसी रंजिश से उपजा विवाद। वहीं सीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि तथ्यों की जांच की जा रही है। अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पुलिसकर्मी द्वारा घूस लेने की बात पर भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये हमारे यहाँ मुन्नी बाई कुशवाहा है और ये पिपट थाना का अंतर्गत ये मामला है और इससे साथ छेड़छाड़ी की गई है और जाति सूचक शब्दों का उपयोग भी किया गया है और थाने के लोग कहते हैं कि आपके तो खून नहीं बह रहा। अरे छेड़छाड़ी में कहीं खून बहता है भैया? अब ये तो बताया ना 376 थोड़ी हुआ है। अब ये जबरदस्ती 376 में भी नहीं होता है। तो ये महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए और आज तक जो कार्यवाही नहीं की गई है और पैसे की भी मांग करना। निवेदन किया सीएसपी साहब थे, उनसे कहा गया है कि 15 तारीख तक हमारा निर्णय कर लीजिए। अगर निर्णय नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें लाखों की भीड़, अभी हजारों की लाखों की भीड़ आएगी और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम नहीं चाहते जो अन्यायी है उसके साथ गिरफ्तारी हो, बाकायदे उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई वो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ मांग लेकर आए हैं। यार हमें तो दिखा दो थोड़ा भैया, ऐसे हो जाओ भाई। किस तरह का आज आवेदन दिया क्या? ये सर एक मामला नहीं है, 2-3 मामलों को लेकर आए हैं। ये सर सबसे पहले तो पिपट थाने का गंभीर लेकिन वहाँ के पिपट थाना के पुलिस ने जो है वहाँ एक ज्ञान सिंह मुंशी है। ज्ञान सिंह मुंशी ने ये कहा कि अगर 5,000 रुपए दोगी तो अच्छी एफआईआर होगी। 5,000 रुपए तो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी मामूली धाराएं लगा के हम तुमको भगा देंगे। और इनके पास वास्तव में 5,000 रुपए नहीं थे, तो उसने 200 रुपए छीन लिए ज्ञान सिंह मुंशी ने और बोला कि 200 के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो छोटी छोटी धाराएं लगा के, मारपीट की, गाली गलौज की धाराएं लगाकर और जो है कि महिला को वहां से भगा दिया गया। दबंग आज भी परेशान कर रहे हैं, आज भी दबाव बनाए हुए राजीनामा के लिए। यहाँ जब आंदोलन हुआ तो वहां तक उनके लोग आए कि राजीनामा करना है, राजीनामा करना है। तो हम लोगों ने कह दिया कि ये कुशवाहा समाज झुकने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है, कोई राजीनामा नहीं होगा। अब लड़ाई होगी, रण होगा, अब अंत तक होगा। और दूसरा मामला हमारे साथ पहाड़ गांव के एक नाबालिग बच्चे के साथ जो है मारपीट करी है कोई वहां के लोकल दबंग ने और उसको कट्टा भी दिखाया है, ज्यादा मारपीट करी है। लेकिन वही मामला फिर पुलिस की लापरवाही समझ में आई। कट्टा लगा, हथियार दिखाने पर जो है
कि सस्ता अधिनियम में कार्रवाई होनी चाहिए, छेड़छाड़ के मामले में 354 का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां भी भीम आदमी और तमाम समाजों के लोग, ना सिर्फ कुशवाहा, तमाम समाजों के लोग, सभी ओबीसी और पूरा शूद्र समाज, पूरे शूद्र समाज, ओबीसी, एससी, एसटी के सारे लोग एक साथ होकर न्याय की मांग करने के लिए आज एसपी रवैया करती है, ना आरोपियों को जेल में डालती है, ना आरोपियों को पकड़ा जाता है। ये यहाँ का रवैया बन चुका है, तानाशाही सरकार बन चुकी है। और जब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय होता है, तब ना तो एफआईआर की जाती है, ना आरोपी को पकड़ा जाता है, ना जेल में डाला जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, उनको सहयोग मिले, और जो आरोपी है उनको बंद किया जाए, जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तो ये समाज मात्र छोटी संख्या में आई है, आने वाले समय में छतरपुर जाम होगा, पूरा मध्य प्रदेश जाम होगा और पूरा भारत जाम होगा, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो संख्या है वो 78% देश में संख्या है, और इनके साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा, अब सहन नहीं करेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारे अरविंद शुक्ला, ग्राम जसगुआपुर। किस मामले को लेकर आज आप? ये कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा मतलब केस लगाया गया है, जो पूरी तरह से झूठी है। क्या विवाद था आपका? वो गाय का बछड़ा घुस गया था खेत में, तो उसे भगाने के लिए भैया ने बोला कि इसको बाहर निकाल दो, तो वो गाली गलौज करने लगी, और बस थोड़ी सी कहा सुनी। करने लगा, किसका बछड़ा घुस गया? अरे वो एक कुशवाहा है, राम सहाय कुशवाहा, उसका बछड़ा अंदर चला गया था। तो हाँ, तो उससे पूछा कि भैया ये निकाल लो बाहर, तो इससे थोड़ी बहस हो गई, तो उन लोगों ने ये झूठी केस बनवा के करवा दिया। उनका कहना है कि छेड़छाड़ की थी क्या आपने? उनका कहना है कि महिला से छेड़छाड़ की। नहीं, ये सब झूठ है। महिला थी वहाँ? नहीं, वहाँ पर थी नहीं महिला, तो ये सब बनाया गया है। आज कहाँ आए आप आवेदन? एसपी ऑफिस में आए हैं आवेदन देने। ये लोग बड़ा चढ़ा के बनवा रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। क्या पुरानी रंजिश है क्या आपको? जी, क्या काय की रंजिश? वही राजनीतिक राजनीति। क्या चाहते हैं? बस न्याय चाहते हैं। फरियादी की ओर से पूर्व में दर्ज है। आज जिस विषय को लेकर ज्ञापन देने आए थे, तो इनका एक रिपोर्ट के लिए आज ये फिर से थाना पिपट गए थे कि उसी दौरान एक अन्य घटना घटित हुई है। वहाँ से अपूर्ण कार्यवाही के दौरान ये यहाँ ज्ञापन दिए हैं। उसको वेरीफाई करके जो उनके तथ्य हैं, उसमें शीघ्रतम कार्यवाही, जो वैधानिक कार्यवाही बनती है, हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई प्रधान आरक्षक है, उन पर रिश्वत मांगने के आरोप है, ऐसी बात कही गई है, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। जांच पर यदि पाया जाता है तो समय भी दिया है आप, निश्चित ही उसमें उससे कम ही समय लगेगा। इसके पहले यदि वो साक्ष्य हमें मिल जाती है तो तुरंत ही कार्यवाही हो जाएगी।